हम लोग स्टार्ट करते हैं। अब 22 जनवरी का जो भी क्वाड्रेंट ज्योमेट्री के क्वेश्चंस है वो हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं 22 Feb जैन 22 जैन फर्स्ट एंड सेकंड शिफ्ट बोथ, ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। वैल्यूज ऑफ अल्फा निकालना है आपको, मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ, ठीक है। अल्फा की वैल्यू निकालना है। अगर लाइन अल्फा एक्स प्लस 2y माइनस 1 इक्वल टू 0 जो है नॉट ए टेंजेंट ऑन हाइपरबोला एक्स स्क्वायर बाई 9 माइनस वाई स्क्वायर बाई 1 इक्वल टू 1, ठीक है। और ऑप्शंस दे रखे हैं r माइनस √5/2, इस टाइप के ऑप्शन दे रखे हैं, ठीक है। देखो सिंपल क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है। हाइपरबोला है आपके पास, ठीक है। तो यहाँ पर a का वैल्यू कितना हो गया, a का वैल्यू हो गया 3, b का वैल्यू हो गया 1, ठीक है। ये 3 और ये 1 हो गया। अब हाइपरबोला के ऊपर टेंजेंट का इक्वेशन क्या होता है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, तो y इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस अंडर रूट ए हो गया आपका 9m स्क्वायर माइनस बी हो गया 1। अच्छा, m निकालने के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ना इसका भी यूज क्यों करना, हमको तो टेंजेंट का इक्वेशन दे रखा है, तो सीधे सीधे m ऐसे रहने दो। तो y इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस अंडर रूट 9m स्क्वायर माइनस 1, y को इधर ले जाओ तो एम एक्स माइनस वाई प्लस माइनस अंडर रूट 9m स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। अब हम क्या करें, ये टेंजेंट की इक्वेशन है और आपका ये अगर मैं टेंजेंट ले लेता हूँ, इसको मैं टेंजेंट मान लेता हूँ, तो इसको टेंजेंट मानते हैं और इसको मानते हैं, दोनों को मैं कंपेयर कर लेता हूँ। सो ऑन कंपेयरिंग, जैसे हम कंपेयर करेंगे तो m बाय अल्फा इक्वल टू इसका कोफिशिएंट अल्फा, इसका m, ठीक है, इसका 2, y का डिवाइड बाय -1 इक्वल टू यहाँ हो जाएगा -1 कांस्टेंट डिवाइड बाय ये कांस्टेंट पूरा का पूरा, तो प्लस माइनस अंडर रूट 9m स्क्वायर माइनस 1। अब इन दोनों को कंपेयर करते हैं, तो यहाँ पर m की वैल्यू जो आ गई वो आ गई -2 अल्फा, ठीक है। अच्छा, अब इन दोनों को कंपेयर कर लिया जाए, तो इन दोनों को जब कंपेयर करोगे तो आपका कितना हो जाएगा, ये इधर भेज दो, तो प्लस माइनस 2 अंडर रूट 9m स्क्वायर माइनस 1 विल बी इक्वल टू 1 के बराबर, ठीक है। स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देते हैं, तो ये आपके पास कितना हो जाएगा, प्लस माइनस 4 9m स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 1 के बराबर। तो 9m स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 1/4। सो 1 को इधर भेजा जाए तो 9m स्क्वायर इक्वल टू 1/4 प्लस 1 विच इज 5/4, ठीक है। तो m स्क्वायर इक्वल टू √5 आपका ना √5 इसको ऐसा लिखो √5/36, तो m हो जाएगा आपका √5/6, ठीक है, √5/6। इज इट क्लियर, ठीक है। अच्छा, m आया √5/6, तो यहाँ से हमारा अल्फा आ जाएगा, यहाँ पुट कर दो आप, तो अल्फा हमारे पास कितना आ जाएगा, अल्फा इक्वल टू -√5/6
इंटू 2, है ना। सो 12 आ गया, तो -√5/12 आ जाएगा। तो अल्फा -√5/12 आ गया, ठीक है। तो ऑप्शन में जो दे रखा है, अगर ये टेंजेंट है तो अल्फा इतना आना चाहिए, बट अगर ये टेंजेंट नहीं है तो क्या हो जाएगा, टोटल आर में से अब ये वैल्यू माइनस कर दो, बस, ठीक है। एक ऑप्शन मैच कर जाएगा। और जब अंडर रूट ले रहे हो तो एक और आप कर सकते हो, प्लस माइनस हम लोग लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ मैं प्लस माइनस लगा देता हूँ, इसको हटा के अगर जब हम अंडर रूट लेते हैं तो यहाँ पर प्लस माइनस आ जाएगा, प्लस माइनस आ जाएगा, तो यहाँ पर भी एक प्लस माइनस आ जाएगा, यहाँ पर भी एक प्लस माइनस आ जाएगा, ठीक है। तो दोनों आप वैल्यू लेके चल सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बोल रहा है कि एस जो है वो लोकस है मिड पॉइंट ऑफ द कॉर्ड जॉइनिंग एनी पॉइंट पी ऑन द पैराबोला, ठीक है। पैराबोला दे रखा है y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, y स्क्वायर इक्वल टू 4ax मतलब x के सिमेट्रिक, दिस इज y स्क्वायर इक्वल टू 4x, है ना, टू द ओरिजिन। तो ओरिजिन से एक पॉइंट है P, है ना, और इसका लोकस मांग रहा है s जो लोकस है, locus of the midpoint of the chord joining the point P on the parabola to the origin. Now R is the locus of a point dividing the line segment OQ in the ratio 3:1 internally, where Q is the any point on the S, then the equation of the locus R will be, ठीक है। अब सुनो, ये S सबसे पहले निकालना पड़ेगा हमको। ये S क्या है आपका, मिड पॉइंट ऑफ द कॉर्ड ऑफ द जॉइनिंग एनी पॉइंट ऑन द पैराबोला दिस, ये मिड पॉइंट है। तो इसको कैसे निकालेंगे, और फिर आगे जो बोल रहा है वो बोल रहा है नाउ आर इज द लोकस ऑफ ए पॉइंट डिवाइडिंग द लाइन सेगमेंट ओ क्यू इन द रेशियो 3:1 इंटरनली वेयर क्यू इज द मिड पॉइंट ऑफ द लोकस एस, है ना। आगे इसका लोकस जो आएगा उसको फिर इंटरनली डिवाइड करना है। तो पहले काम करते हैं, इसको निकालते हैं। तो एक काम करते हैं, इस एस को ले लेते हैं एच कॉमा के। क्वेश्चन अच्छा है, ठीक है, ये ओरिजिन है। अब हम क्या करें, पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट लेते हैं। तो पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट क्या होता है आपका, AT स्क्वायर कॉमा 280, तो AT स्क्वायर कॉमा 280। अच्छा, इसमें A कितना हो गया 1, हो जाएगा T स्क्वायर कॉमा 2T, ठीक है, पैरामीटर हो गया। अब मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा देते हैं, तो T स्क्वायर प्लस 0/2 विल बी इक्वल टू H के बराबर। तो यहाँ से T स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो गई 2H, ठीक है। सेम 2T प्लस 0/2 किसके बराबर, K के बराबर, ठीक है। तो यहाँ से 2T किसके बराबर हो गया 2K के बराबर। तो हम लोग यहाँ बोल सकते हैं कि T किसके बराबर हो गया, K के बराबर हो गया। अब हम लोग T की प्लेस पे हम K रख सकते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास H और K में रिलेशन आ जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका K स्क्वायर इक्वल टू 2H, ये हो गया। अब x और y, k और h को रिप्लेस कर दो x और y में, तो हो जाएगा y स्क्वायर इक्वल टू 2x। दिस इज द लोकस, दिस इज द लोकस, है ना, किस कर्व का, s का। अब आगे क्या बोल रहा है, आगे बोल रहा है कि ये जो लोकस है ना s, वो आया क्या, पैराबोला। अब ये पैराबोला किसका है, y स्क्वायर का सिमेट्रिक। तो y स्क्वायर का सिमेट्रिक मतलब आपका y स्क्वायर है मतलब x का सिमेट्रिक। तो x का सिमेट्रिक इस टाइप से, ये कर्व ऐसे है, ठीक है। अब यहां से O से एक पॉइंट है यहाँ पर Q, और ये जो कॉर्ड है, ये कॉर्ड किसी पॉइंट को सपोज M डिवाइड कर रहा है 3:1, आई थिंक यही बोल रहा है, एक बार चेक कर लेते हैं, 3:1, है ना। इसको R दे रखा उन लोगों ने, R। अब इसका लोकस निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, ये कर्व है हमारे पास y स्क्वायर इक्वल टू 2x। तो यहाँ पर a का वैल्यू कितना हो गया, 4a को किससे कंपेयर करोगे 2 से, तो a हो गया आपका 1/2, ठीक है। तो q पॉइंट कितना हो जाएगा, ये q पॉइंट AT स्क्वायर कॉमा 280, तो AT स्क्वायर कॉमा 280, ठीक है। तो a कितना है हमारे पास 1/2, तो t स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू t, a की वैल्यू 1/2 रखा तो t आ जाएगा। अब यहाँ पर इंटरनल डिविजन लगा दो, m1 x2, ठीक है,
तो इसको h कॉमा के ले लूँ, तो m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2 किसके बराबर, h के बराबर। ठीक है, अच्छा इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो 3t स्क्वायर डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 4h, तो 3t स्क्वायर इक्वल टू 8h, है ना। इसको आप बॉक्स बंद कर लो। अच्छा दूसरा y वाला कोऑर्डिनेट, तो y इक्वल टू m1 बाई 2, 3 इंटू टी प्लस 1 इंटू 0 डिवाइड बाय 3 प्लस 1, बस अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो 4k विल बी 3t। ठीक है, तो यहाँ पर t की वैल्यू कितनी आ गई, 4k बाय 3। अब इस t की वैल्यू मैं किस में पुट कर दूं, इसमें, क्योंकि मुझे h और k में रिलेशन चाहिए। जैसे मैं पुट करूंगा तो कितना आ जाएगा, देखो ये हो गया 3, ये हो जाएगा 4k बाय 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 8h। 3 इंटू 16k स्क्वायर डिवाइड बाई 9 विल बी इक्वल टू 8h। ठीक है, ये हो जाएगा 3 से कट, तो 16k स्क्वायर इक्वल टू 3 8 ज़ा 24h, है ना। इसको भी काट सकते हो आप 2 से, 2 8 ज़ा 16, 12 और काट सकते हो 4, ये हो जाएगा आपका 6 और काटो 3, तो 2k स्क्वायर विल बी इक्वल टू 3h। ठीक है, अब आप रिप्लेस कर दो, तो मैं रिप्लेस कर देता हूं k को y से और h को x से। दिस इज द रिक्वायर्ड लोकस। ठीक है, लोकस, बस एक ऑप्शन मैच कर जाएगा। देख लीजिएगा ऑप्शन, है ना, मैंने लिखे नहीं है, एक बार थोड़ा सा मैं समराइज कर देता हूं क्या है। आपको ये पैराबोला गिवन था और आपको इस s का लोकस निकालना था जो कॉर्ड को मिड पॉइंट पे ब्रेक कर रहा है। तो हमने कुछ नहीं किया, पैरामीटर कोऑर्डिनेट लिया, मिड पॉइंट फार्मूला लगाया, यहाँ से s का लोकस निकाल दिया। अब इसके ऊपर एक कॉर्ड और बोला गया है, उसका लोकस निकालना जो 3:1 में इस कॉर्ड को डिवाइड कर रहा है। तो यहाँ पर इंटरनल सेक्शन फार्मूला लगा के और हमने t को रिप्लेस करके, और ये भी पैराबोला आया है। ठीक है, और एक ऑप्शन मैच कर जाएगा। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है वो स्टेटमेंट वाला है आपका, स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 दे रखा है और बोल रहा है कि बोथ करेक्ट है, बोथ इनकरेक्ट है, और स्टेटमेंट 1 करेक्ट है, स्टेटमेंट 2 जो है इनकरेक्ट है। इस टाइप से 4 ऑप्शन दे रखे हैं। ठीक है, स्टेटमेंट 1 बोल रहा है, मैं लिख देता हूँ स्टेटमेंट 1। स्टेटमेंट 1 बोल रहा है कि एक ट्राइंगल है ABC इस टाइप से, और 2 वर्टेक्स दे रखे हैं आपके -2,3 और एक दे रखा है आपका 5,-1। ठीक है, और ऑर्थो सेंटर दे रखा है इस ट्राइंगल का, ऑर्थो सेंटर H, जिसको हम लोग H से डिनोट करते हैं, 0,0 गिवन है। और बोल रहा है कि देन द थर्ड वर्टेक्स ऑफ ट्राइंगल इज, ठीक है, थर्ड वर्टेक्स जो है वो आपको बताना है -4,7, ये आपको बताना है क्या ये थर्ड वर्टेक्स ये आ रहा है। ठीक है, तो देख लेते हैं। देखो, ऑर्थो सेंटर मतलब कि इंटरसेक्शन ऑफ एल्टीट्यूड। ठीक है, तो इंटरसेक्शन ऑफ एल्टीट्यूड मतलब यहां से हम लोग एल्टीट्यूड ड्रॉप करते हैं ऐसा, और यहां से भी एक एल्टीट्यूड ड्रॉप करते हैं परपेंडिकुलर, और यहाँ से भी एक एल्टीट्यूड ड्रॉप होता है, तो यहाँ जाके ऐसा बनता है। ठीक है, तो जहाँ इंटरसेक्टिंग पॉइंट आएगा वो उसका ऑर्थो सेंटर होता है। तो एक काम करते हैं, इस कोऑर्डिनेट को हम लोग h, k ले लेते हैं और इसको फाइंड कर लेते हैं बस, और क्रॉस चेक कर लेंगे कि -4,7 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, चलो सबसे पहले एक काम करते हैं, ये लाइन का स्लोप निकालते हैं और ये लाइन का स्लोप निकालते हैं। ठीक है, और दोनों का स्लोप का प्रोडक्ट -1 के बराबर आएगा क्योंकि परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो m ऑफ AH इंटू m ऑफ BC निकालते हैं -1 के बराबर। तो m ऑफ AH कितना आएगा, AH, ठीक है, y2 - y1 अपॉन x2 - x1।
इंटू बी सी हमारा ये है, तो ये हो जाएगा आपका y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1 इक्वल टू -1 के बराबर। अब देखो ये कितना हो गया, -3/2 इंटू के प्लस 1 डिवाइड बाय h माइनस 5 इक्वल टू -1। -1 आप उड़ा दो, इसको उधर पहुंचा दो, तो k प्लस 1 डिवाइड बाय h माइनस 5 विल बी इक्वल टू 2/3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 3k प्लस 3 इक्वल टू 2h माइनस 10। ठीक है, तो हो जाएगा 2h माइनस 3k, और ये इधर आया वो भी इधर आया, तो -13 इक्वल टू 0। इस टाइप से एक इक्वेशन बनी हमारे पास। ठीक है, अब एक और ले आते हैं। हमने AH और BC को हमने परपेंडिकुलर किया ना। अब एक काम करो, CH और AB को परपेंडिकुलर कर लो, तो m ऑफ CH इंटू m ऑफ AB -1 के बराबर। CH वही y2 माइनस y1 अपॉन h2 माइनस x1। ठीक है, स्लोप निकाला। AB का स्लोप y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ठीक है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इक्वल टू -1 के बराबर। तो k बाई h इंटू 4 बाय -7 इक्वल टू -1। सो k बाय h इक्वल टू 7/4। सो k का वैल्यू जो आ गया वो आ गया 7/4 इंटू h। ठीक है, ये आया है, इसको आप यहाँ पुट कर लो। तो k का वैल्यू हम पुट कर लेते हैं ऊपर, तो ये हो जाएगा आपका 2h माइनस 3 इंटू 7/4 इंटू h माइनस 13 इक्वल टू 0 के बराबर। ठीक है, सो देखो कितना हो जाएगा, ये एलसीएम ले लो। सो 8h माइनस 21h माइनस, ठीक है, ये हो जाएगा आपका कितना 12 और 52 इक्वल टू 0 के बराबर। अच्छा, तो काटो, तो ये हो जाएगा आपका -13h इक्वल टू 52। ठीक है, तो h का वैल्यू हो जाएगा -4। देखो आप, ठीक है, तो एक तो करेक्ट आ रहा है हमारे पास -4। k का वैल्यू निकाल लेते हैं, तो k h का वैल्यू कहाँ पुट कर दो आप, सेकंड इक्वेशन में। तो k हो जाएगा आपके पास 7/4 इंटू -4, ये भी उड़ गया, तो k का वैल्यू कितना आ गया -7। तो इसका मतलब ये हो गया कि हमारा जो c वर्टेक्स है वो करेक्ट है, -4 -7। ठीक है, तो स्टेटमेंट 1 करेक्ट आ रहा है। अब स्टेटमेंट 2 पर चलते हैं। ठीक है, स्टेटमेंट 2 हमारा क्या बोल रहा है, एक बार मैं देख लेता हूं फटाक से। ठीक है, स्टेटमेंट 2 बोल रहा है कि 2a, b, c जो है वो AP में है अगर, तो लाइंस जो है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, ये है आर कॉन्करेंट, एट पॉइंट 2, -2। ठीक है, सिंपल है। अगर ऐसे क्वेश्चंस हम लोग जो है वो करवाते भी हैं, है ना, पैरो स्ट्रेट लाइंस में करवाते हैं, और सेम क्वेश्चन करवाया हुआ भी है। तो देखो एपी का मतलब क्या हो गया कि एक्सट्रीम का सम किसके बराबर, बी के बराबर। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 2a प्लस सी इक्वल टू 2b। सो 2a माइनस 2b प्लस सी इक्वल टू 0, ये आ गया हमारे पास। ठीक है, अगर ये नहीं आ रहा है तो ऐसा कर लो, b माइनस
A2 माइनस A1 किसके बराबर, A3 माइनस A2 के बराबर। ये होता है ना AP में, कॉमन डिफरेंस सेम होता है, तो ये 2 भी हो जाएगा और ये इधर आ जाएगा, तो यही आता है। अब ये कंडीशन कांस्टेंट की और ये लाइन दोनों कॉनकरेंट है, तो दोनों कॉनकरेंट है मतलब एक काम करता है, इसका रेशियो और इसका रेशियो निकालते हैं, तो ये हो जाएगा x/2 इक्वल टू b का कोफिशिएंट यहाँ कितना है y, तो y/-2 इक्वल टू c डिवाइड बाय c का तो कोफिशिएंट कितना हो गया 1 हो गया, तो 1/1 कंपेयर कर लो, तो x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू -2, तो यहाँ पर हमारे पास कॉनकरेंट पॉइंट जो आ गया वो आ गया 2, -2, ठीक है, जो कि करेक्ट है, मतलब स्टेटमेंट 1 भी करेक्ट है और स्टेटमेंट 2 भी करेक्ट है, ठीक है, तो वो ऑप्शन आप लोग टिक कर देना, बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट। तो 22 जैन के अभी तक जो भी क्वेश्चंस आए हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के हमारे पास वो इतने ही हैं, ठीक है, क्योंकि बच्चे जो क्वेश्चंस देते हैं उस हिसाब से ही हम लोग कर पाते हैं, जब एक्चुअल क्वेश्चंस आएंगे तब और भी 2-4 क्वेश्चन और आ सकते हैं, ठीक है, तो अभी के लिए फिर हम लोग इतना ही करते हैं। 23 तारीख वाला फिर हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का फिर एक वीडियो बना देंगे, तो आपके लिए भी सही रहेगा कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का कैसे आपको करना है, ठीक है, ओके।